Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry by HK Sir. I'm your chemistry mentor HK Sir for your board exams as well as NEET JEE exams preparation. Students, in this video I bring a very good trick to find number of geometrical and optical isomers from coordination compounds very easily for you. Okay students, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स पता करना किसमें जीआई पॉसिबल है, किसमें जीआई पॉसिबल नहीं है, कहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, कहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसमें हमें डिफ़िकल्टी आती है. तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी ये ट्रिक लेकर आया हूँ. आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे और आपकी ये डिफ़िकल्टी दूर होगी. आई होप एंड आई एम श्योर. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल इन दोनों आइसोमेरिज्म को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. वहाँ हम ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हमने क्या डेफिनेशन दी है कि रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन ऑफ बॉन्ड, रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट दैट इज ओनली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में. तो यहाँ हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम यहाँ कहते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, around central atom, in a complex or coordination compound. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी ये डेफिनेशन होगी कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के अराउंड लिगेंड्स का जो डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है स्टूडेंट्स, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इन दिस चैप्टर या इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ये कहेंगे, राइट. और हम तीन ही केस की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की. ओके स्टूडेंट्स, तीन ही केसेस की हम बात करते हैं. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप कन्फर्मली आप कह सकते हैं, अगर आपको पता लगा कि कॉम्प्लेक्स हमारा टेट्राहेड्रल है तो आप कह सकते हैं इसमें जीआई नहीं होगी, नेवर. ऐसा कैसे पता लगाएंगे, ये तो हमें पता होगा ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगी हमारी और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आएगी स्टूडेंट्स. तो हमें पता लग जाएगा कि कॉम्प्लेक्स हमारा टेट्राहेड्रल है. ओके, और टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री इस तरह की होती है, यानी इसमें जो ये लिगेंड्स, 4 लिगेंड लगे हुए हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, वो इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का है, राइट. और लिगेंड्स की पोजीशन को अगर हम इंटरचेंज भी कर दें, इन लिगेंड्स की पोजीशन को अगर हम इंटरचेंज कर दें, उसके बाद भी ये एंगल इतना ही रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट का रहता है. इंटरचेंज करने के बाद भी सेम रहता है. दैट मीन्स ज्योमेट्री में चेंज नहीं आता, डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मिलता. दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में. यदि हमें ये कंफर्म हो गया कि कॉम्प्लेक्स, और वो कैसे कर लेंगे, ईजी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 आ जाएगी. तो हम कह देंगे कि यहाँ पर ये तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसमें जीआई नहीं होगी. तो सबसे आसान हो गया इसका, तो इसमें कभी होगी नहीं. स्क्वायर प्लेनर में हम क्या कहते हैं, जीआई में बी पॉसिबल, यानी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. इन केसेस को हमें ज़रा ध्यान से देखना है. ठीक ऐसे ही हम कहाँ कहते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कहते हैं जीआई में बी पॉसिबल, ऐसे ही हम यहाँ पर कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल और यही हमारे सामने आएंगे, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर. और कैसे आ जाते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स लाइक EN दे दिया या ऑक्सिलेट दे दिया C2O4. इस तरह के एग्जाम्पल दे के भी हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं. जैसे कि पिछले साल भी बोर्ड 2023 में आया है कॉम्प्लेक्स का, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा आया है,
CREN का होल ट्वाइस Cl2, राइट, प्लस का 2 चार्ज लगा दिया। ये बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है हमारा। तो ये आ जाते हैं, इसमें हमें पता लग गया कि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, राइट। तो दोनों Cl को इसमें हो जाएगी GI पॉसिबल, इसमें सिसो ट्रांसफार्म लगा देते हैं। अब मैं इसकी ये ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करेंगे हम, क्योंकि इनमें तो हम देख करके ही बता पाएंगे। टेट्राहेड्रल में कन्फर्म हो गया, कैसे बताएंगे। MA4 टाइप का पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी वो हाइब्रिडेशन क्या आएगी यहाँ पर बच्चों, DsP2 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स में, राइट। डायरेक्ट हम जब हम एग्जांपल याद कर लेंगे तो हमें इस सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना एक्चुअली। हम तो यहाँ से समझ जाएंगे टेट्राहेड्रल है तो होगा ही नहीं कभी। और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि टेट्राहेड्रल में जो GI क्यों नहीं है, तो यही पूछेगा रीज़न, तो हम बता देंगे कि डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मिलता, राइट। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में जैसे हमें कॉम्प्लेक्स देखना होगा कि वो जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है स्क्वायर प्लेनर में वो किस प्रकार का है। चारों लिगेंड सेम है तो हम उनके पेयर्स बना के देखेंगे। चारों लिगेंड सेम होंगे तो हमें ओनली वन पेयर ऑब्टेंड होगा, वन पॉसिबल पेयर है, दैट मीन्स GI वहाँ नहीं होगी। मैं इन्हें इंटरचेंज कर लूँ तब भी मुझे सेम, सामने सामने इंटरचेंज करेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनको हम इंटरचेंज करेंगे, इसको हम यहाँ लेंगे, इसको हम यहाँ लेंगे, पेयर सेम निकल के आएंगे, चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स GI पॉसिबल नहीं है। MA3B3 में भी AA के पेयर बना लो और एक AB का पेयर बन जाएगा, राइट। फिर तुम इंटरचेंज करोगे, इस वाले B को मैं यहाँ ले जाऊँ, राइट। इंटरचेंज करने पर भी मुझे यही पेयर मिलने हैं AA AB, दैट मीन्स नो GI पॉसिबल। जब हमें ये पता लग गया कि केवल एक ही पेयर पॉसिबल है, आप कह सकते हैं दूसरा डिफरेंट पेयर नहीं मिल रहा, तो हम कह सकते हैं यहाँ GI पॉसिबल नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। ऐसी MA2B2 में देख लीजिए, MA2B2 AA बन जाएगा, BB बन जाएगा एक पेयर, एक बन जाएगा ABAB। सो दैट मीन्स यहाँ हमें दो डिफरेंट पेयर मिल रहे हैं, AABB AB, डिफरेंट पेयर मिल रहे हैं, दैट मीन्स GI पॉसिबल फॉर श्योर, राइट। करके भी आप ऐसे भी देख सकते हैं पेयर बना के आपने। अब इसमें बार बार इसमें लगेगा टाइम, तो आप डायरेक्ट यहीं पेयर बना के देख सकते हैं कि दोनों तो AA के पेयर बना लें और BB का बना लें एक पेयर, और एक A का B का और एक A का B का, राइट। तो इस तरह से ABAB और AABB दो डिफरेंट पेयर हमें मिल गए, दैट मीन्स GI पॉसिबल। और जब दोनों B एक प्लेन में आ जाएंगे, दो सेम लिगेंड, तो वो सिस वाला केस हो गया, और इसको मैं यहाँ ले जाऊँ तो आमने सामने हो जाएंगे, तो वो ट्रांस हो जाएगा, राइट। जैसे हम ये देखें MABCD चारों डिफरेंट है, यहाँ से देख के पता लग रहा, एक पेयर बन जाएगा AB, एक बन जाएगा CD, ABCD। दूसरा मैं किससे बना लूँ, ACBD, ये बना लिया। तीसरा भी बन सकता है BC और AD, तीन GI पॉसिबल हैं। तो बार बार ऐसे बना करके डायरेक्ट भी पेयर बना के देख सकते हैं। जहाँ डिफरेंट पेयर्स मिले दैट मीन्स GI पॉसिबल, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे, ठीक है। इस केस में हम सिस्टर्न्स ज़्यादा डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ हम सेम नहीं दिख रहे हैं सारे लिगेंड, हमें एटलीस्ट दो भी सेम नहीं दिख रहे हैं। ठीक ऐसे ही स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में, GI यहाँ भी क्या बोलेंगे हम, मे बी पॉसिबल, ऐसे यहाँ हमने बोला है मे बी पॉसिबल, ठीक है। टेट्राहेड्रल में हम कह देते हैं नो GI नेवर, ओके, वो हमने बात कर ली है। ऐसे यहाँ देखेंगे तो इसमें दो दो के तीन पेयर बन जाएंगे, क्योंकि 6 लिगेंड्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। हाइब्रिडेशन या तो sp3d2 होता है या d2sp3 होता है। इसमें भी हमें तो सीधे पता लगाना है, तो हम पेयर बना के देख रहे हैं। 6 के 6 लिगेंड सेम है, दैट मीन्स तीन पेयर ये बन जाएंगे AA के। सो ओनली दिस वन पेयर इज पॉसिबल। अगेन एंड अगेन अगर हम इस तरह से इंटरचेंज करेंगे तो केवल एक ही पेयर पॉसिबल है, इसका मतलब GI पॉसिबल नहीं होगी। तो ज्योमेट्री देख करके पता लगा रहे हैं, इन दोनों में हम करके देख रहे हैं, अलग पेयर मिल रहे हैं तो GI पॉसिबल है, सेम पेयर आ रहे हैं ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर्स इज पॉसिबल, दैट मीन्स देयर इज नो GI। MA2B2 में भी ऐसी हो जाएगा, यानी AABBCC बन जाएगा, डिफरेंट पेयर्स आ जाएंगे, AABBCC बन जाएंगे, एक पेयर तो AA वाला आ जाएगा, एक BB आ जाएगा और एक CC आ जाएगा स्टूडेंट्स, और एक मैं AB बना लूँ, डिफरेंट बन जाएंगे, दैट मीन्स GI पॉसिबल है। ये मैं आगे दिखाता हूँ करके आपको। A3B3 AA का बन गया, AB का बन गया, BB बन गया, और फिर ऐसे ही हमने AB तीन पेयर बना लिए, दो पेयर डिफरेंट पेयर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, GI पॉसिबल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की आगे बात करेंगे, अभी पहले इसके बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ GI पॉसिबल है। MA3BCD बन जाएंगे डिफरेंट पेयर, AA का बन जाएगा, A का B के साथ बन जाएगा, CD बन जाएगा,
और फिर ये डिफरेंट पेयर हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमें डिफरेंट पेयर्स मिले, 4 डिफरेंट पेयर्स मिलेंगे। दैट मीन्स 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, यानी इसमें जी आई पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, Ma3BCD, इनमें इनकी जगह हमें क्या दे देगा एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड दे देगा। 3 अमोनिया दे दिए, 1 वाटर दे दिया, 1 क्लोरीन दे दिया, 1 ब्रोमीन दे दिया। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लेंगे हम। ओके, तो अभी जीआई की बात करते हैं, फिर ऑप्टिकल पाएंगे। आगे देखें ज़रा, चलिए दूसरी कंडीशन ये हमारी ये होगी जीआई के बारे में। अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअली ये पूरी तरह प्रैक्टिकल टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता है, इसकी कंडीशंस, राइट, कि लाइट को रोटेट करके लाइट को पास करके देखते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को कंपाउंड से, रोटेट कर दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेट लाइट की डायरेक्शन को नहीं किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। और लाइट को जो रोटेट कर सकता है वो 2 डायरेक्शन में कर सकता है, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। लेफ्ट में रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को कंपाउंड, तो फिर वो डेक्स रोटेटरी हुआ, लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज। और अगर राइट साइड में रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को पास करने पर, तो वो डेक्स रोटेटरी हुआ, क्लॉकवाइज या राइट साइड कर रहा है तो, राइट, डेक्स रोटेटरी कहलाएगा फिर। और ये दोनों एक दूसरे के एनिशोमर्स कहलाएंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, राइट। अब इसमें हम कैसे पता लगाते हैं ऑप्टिकल की, तो टेट्राहेड्रल में वहाँ जीआई पॉसिबल नहीं था, यहाँ स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हुआ स्क्वायर प्लेनर में। हालांकि 1-2 एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें हो जाता है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जनरली नहीं पाया जाता है। वो बड़े लिगेंड, कॉम्प्लेक्स लिगेंड वगैरह, उनमें बाइडेंट ट्रिपोलेंट बड़े लिगेंड्स में उनमें मिल सकता है 1-2 केसेस में, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में अदरवाइज हम ये कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम केवल 2 में डिस्कस करने वाले हैं, केस फर्स्ट टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, राइट। जीआई का मैंने बताया तुम्हें कि पेयर बना के देखने हैं, डिफरेंट पेयर मिलते हैं तो जीआई पॉसिबल है, सेम पेयर्स मिल रहे हैं तो वहाँ जीआई पॉसिबल नहीं है, जैसे टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है। और ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में बना के देखेंगे, राइट। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स ऑप्टिकली एक्टिविटी की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। स्क्वायर प्लेनर में होती नहीं है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में पॉसिबल है, और इसमें वही वाली बात बोलेंगे, मे बी पॉसिबल, ऐसे ही हम यहाँ बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मे बी पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, राइट। कैसे, चारों, हमने पहला केस लिया, चारों लिगेंड सेम हैं, चारों लिगेंड सेम है। मैंने मिरर के सामने रखा और मिरर में देखा तो इमेज बिल्कुल उसके जैसी ही निकली, दिखी ओरिजिनल के जैसी। दैट मीन्स दे आर सुपर इम्पॉसिबल टू ईच अदर, दैट मीन्स देर इज़ नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। बिकॉज इसके लिए ये शर्त भी है कि मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पॉसिबल होने चाहिए, एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल ना हो, प्लेन और सिमेट्री ना पाई जाए। ये दोनों 4 मोस्ट कंडीशंस हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिरर इमेजेस एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मिरर के सामने ले जाने पर इसको सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड हमारा, राइट। ऐसे हम यहाँ देखें, यहाँ हो जाएगी, चारों लिगेंड डिफरेंट हैं, राइट। मैंने ऐसे अरेंज कर लिया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, मिरर के सामने मैं लेके गया तो देखा अपोजिट है, इसमें सी यहाँ था, उसमें बिल्कुल अपोजिट चला गया है, राइट। दोनों की पोजीशन चेंज होगी, दैट मीन्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस बन रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड। तो यहाँ से पता लग गया चारों लिगेंड डिफरेंट है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में ऐसे पता कर लेंगे। ऑक्टाहेड्रल के केसेस ज़्यादा दिए जाते हैं, मैंने बताया एम्बिडेंटेड भी दे देता है, जैसे कि पीछे भी मैंने बताया, ये एग्जाम्पल आया था हमारा, जीआई पूछी है इसमें, और ये भी पूछा इसका कौन सा आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या एक्टिव होगा, ऐसे पूछ लेगा, राइट। तो देखते हैं ज़रा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। मैं एक आपको सीधे सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूँ। एक इसमें सुपर ट्रिक है एक हमारे पास, सीधे ये कि जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया है उसमें हमने पेयर्स बनाए, हम पेयर बना लेंगे, पेयर बना के देखेंगे, और क्या देखेंगे कि इफ़ एनी पेयर हैज सेम लिगेंड, जितने भी पेयर बने 3 के ही पेयर, 3 ही पेयर बनेंगे 2 के, उनमें से जो पेयर बने, अगर एक किसी पेयर में दोनों लिगेंड सेम दिख रहे हैं, राइट, मतलब कोई एक पेयर में जो लिगेंड्स दिख रहे हैं वो दोनों सेम दिख रहे हैं, एनी पेयर है सेम लिगेंड्स, लाइक जैसे कि ए, या फिर कोई 2 पेयर सेम आ जाएं, 3 बने ना, 3 में से कोई 2 सेम आ जाएं, या तो 3 में से कोई 2 पेयर सेम आ जाएं, या एक जो पेयर बना उसमें एक पेयर जो है उसमें दोनों लिगेंड सेम है, इस तरह से दोनों लिगेंड सेम हो गए, या फिर 2 पेयर सेम हो जाएं, तो वहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पेयर बना के देखना है, जैसे हमने इसके बनाया MA6 का,
तो हमें क्या देखने को मिला, ए, दैट मीन्स सारे पेयर सेम हैं, ना इसमें GI पॉसिबल है ना इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, राइट। जैसे A4B2, तो देखें ज़रा, इसका ए के साथ पेयर बनाया, फिर ए के साथ बन जाएगा, फिर बी बन जाएगा, फिर हमने ए बी बनाया और ए बन जाएगा, ये बन जाएंगे। अब पहले पेयर में इसमें हम देख रहे हैं ये इस वाले ये दो पेयर सेम हो गए, ए सेम हो गया, नॉट GI पॉसिबल। दूसरे वाले में भी देख ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। दूसरे वाले में देखें तो दूसरे वाले में एक पेयर में दोनों लिगेंड सेम हैं, दैट मीन्स सेम हो गए दोनों लिगेंड, तो यहाँ भी ट्रिक के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। GI तो दो हो गए, लेकिन इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। इस ट्रिक का यूज करके दो पेयर सेम आ गए तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव, जो एक पेयर बना है उसमें जो तीन, मतलब एक में जो तीन दिख रहे हैं, तीन में से एक के अंदर दोनों लिगेंड सेम आ गए तो भी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। MA5 देख लीजिए, पेयर बनाए ए, इसमें देखें ज़रा, MA5 पेयर बनाए ए बन जाएंगे इस तरह से पेयर, ये दो पेयर सेम हो गए, हमने सीधा कह दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दो पेयर सेम आ गए, ना इसमें GI होगी ना इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। पेयर बना के देख लेंगे, चेंज करेंगे आप, यही पेयर निकल के आएंगे, राइट। तो नए पेयर नहीं मिले, GI पॉसिबल नहीं है, और ट्रिक के हिसाब से देख लो दो पेयर सेम हो गए। आगे भी जो बनाओगे उनमें भी ये कंडीशन फॉलो होगी, आगे जो बनाओगे इसके और बना के देखोगे तो दैट मीन्स GI भी नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं है। इसमें देख लें A3B में, A3B2C में पेयर बना लिए डिफरेंट, राइट। पेयर बनाए तो डिफरेंट पेयर्स मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, तो तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो गए, AB, BC इस तरह से बन जाएंगे, ये देखिए। और फिर ट्रिक पाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो पहले में एक पेयर में दोनों लिगेंड सेम हो गए, दैट मीन्स ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दूसरे में देखें इसमें भी एक पेयर के अंदर दोनों लिगेंड सेम हो गए, ये वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तीसरे में देखें इसमें भी एक पेयर में दो पेयर सेम हो गए, ये वाले AB, दैट मीन्स तीनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, यानी इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ट्रिक के हिसाब से सोच लीजिए, राइट। आगे देखें और एग्जांपल्स जो हमने, जिनमें हमने GI की बात करी, तो इसमें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगी, इसमें हम देख सकते हैं, राइट। A2B2C2 तो हमने उधर कर लिया है शायद, ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए